क्लियरली आपको आवाज आ रहा है? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. थैंक यू वेरी मच। सो वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी ऑल द डिवोटीज, और खास तौर से बहुत सारे डिवोटीज ने वीडियो भी ऑन किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी ऑन कर लीजिए। एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू शेयर एंड ऑल्सो ब्लेस्ड that we are having the association of His Grace Paritosh Krishna Prabhu this evening. Paritosh Krishna Prabhu ji, I think he has joined the meeting as well. Prabhu ji, can you hear us? Paritosh Krishna Prabhu ji? Okay, I think Prabhu ji still joining or ज्वाइन कर चुके हैं प्रभु जी, और हाँ, maybe he's not able to hear or maybe he's taking some time. No problem. So we will wait for a couple of minutes, and I want to take this opportunity, ये जो हमें कुछ समय मिला है, want to take this opportunity to tell that today is the birthday of one of our wonderful devotees, that is Prashant Prabhu. Before Prabhuji joins, we can all wish him Krishna conscious birthday. Today is Prabhuji is a very nice, wonderful, sweet devotee, very new in terms of years. अभी शायद 1 साल ही हुआ होगा उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए, बेस में आए हुए, एंड ही इज डूइंग एक्सीलेंट सर्विस एंड ही इज डूइंग एक्सीलेंट साधना। और हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ये बताया जाता है कि वी हैव टू डेवलप द मूड ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि प्रभु जी का जो मूड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, दैट इज टू सर्व। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट्स योर प्लान, so he says, I want to serve more, I want to become a servant. So this is so special. Everyone wants to become master. Prabhuji wants to become a servant, and that is the qualification to get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Guru Parampara. तो आप सब अपना गुड विशेस प्रभु जी को भेज सकते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रभु जी को हम बेस्ट विशेस दे सकते हैं। प्रशांत को, वेयर इज ही? प्रशांत को इज हियर। प्रशांत प्रभु की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Ram, हरे Hare राम Ram, राम Hare राम Hare. हरे 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 कृष्णा सुन पा रहे हैं हम प्रभु जी? Oh, Paritosh Krishna Prabhu is here. Yes. सॉरी प्रभु जी। Welcome Prabhu ji. We are very Thank happy you, to see thank you. you so much for giving me your platform We to are serve the Vaishnavas like you and all the assembled devotees. Hare Krishna. We are blessed Prabhu ji. You thank you. You took out time. और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। पारितोष कृष्ण प्रभु जी 8 to 9 हमारे पास ये समय प्रभु जी ने दिया है, तो एक शॉर्टली मैं जस्ट प्रभु जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे आप प्रभु जी से मिल चुके होंगे। अभी हम लोगों के 2 DTs का जो अभिषेक हुआ था रिसेंटली, उसमें प्रभु जी ने उसको कोऑर्डिनेट किया। तो हिज ग्रेस पारितोष कृष्ण प्रभु जी जो है वो आपको एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही सिंपल, डेडिकेटेड, वेरी काइंड ब्रह्मचारी के रूप में दिखाई देते हैं। बट अगर आप इफ यू लुक एट हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो, प्रभु जी जो है पहले उन्होंने बीटेक किया विश्वेश्वरैया कॉलेज बैंगलोर से। उसके बाद NIT जालंधर, NIT जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉलेजेस में आता है, IITs के साथ में, फिर उसके बाद NITs आता है। तो प्रभु जी NIT जालंधर से पढ़े, और फिर उसके बाद प्रभु जी ने टीचिंग भी किया आगरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली में। और अभी 4 साल से प्रभु जी फुल टाइम, बहुत ही उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि प्रभु जी एमटेक है और इतना हाईली क्वालिफाइड है, जो इतना विनम्रता से वो भगवान को सर्व करते हैं। तो वेरी वेरी हार्ट टचिंग। और अभी तो प्रभु जी बहुत बिजी हो गए क्योंकि नरसिम्हदेव आ गए, तो प्रभु जी का सर्विसेज टेम्पल में और भी बहुत सारा बढ़ गया है। तो और बट प्रभु जी इज ऑलवेज वेरी काइंड। जब भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रभु जी इमीडिएटली एग्रीज, टेक्स आउट टाइम। और ये प्रभु जी का जो इतना सुंदर उन्होंने 2 जगह DTs का वो किया इंस्टॉलेशन, तो सबको फील हो रहा था कि वी शुड लर्न फ्रॉम प्रभु जी कि कैसे हम सबके मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं
कि डीटी वर्शिप में कैसे करना है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू नॉट डू, टेम्पल में क्या स्टैंडर्ड है, हमारा घर में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और कई बार डिवोटीज पूछते हैं तो हमें उसके आंसर्स भी अच्छे से पता नहीं होते। सो वी थॉट ऑफ हैविंग दिस 4-day सेशन स्टार्टिंग टुडे, जिसमें आज से लेकर 4 दिन तक, आई थिंक एक दिन का बीच में गैप है, तो 8 to 9 फॉर 4 days पूरा प्रोजी का एसोसिएशन मिलेगा। आई थिंक पहले 2 दिन प्रोजी ज़्यादा बताएंगे कैसे कैसे है, और फिर बहुत सारा टाइम आपके पास क्वेश्चंस पूछने के लिए भी होगा। सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम, एंड बिफोर गिविंग टू पारितोष कृष्ण प्रभु, आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक हिज ग्रेस अखिल आत्माराम प्रभु, जिन्होंने इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बेस के बिहाफ पे। एंड आई वांट टू वेलकम एंड थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस सब के लिए रजिस्ट्रेशन किया। फ्री रजिस्ट्रेशन था लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, तो आप सबने किया। एंड वेरी मच ब्लेस्ड टू सी ऑल द वैष्णव। सो लेट अस वेलकम हिज ग्रेस पारितोष कृष्ण प्रभु बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। पारितोष कृष्ण प्रभु की जय। मैं आप सबको श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, आई विल म्यूट एवरीवन, और आप को होस्ट हैं तो अखिलात्मा को पारितोष प्रभु जी को को होस्ट नहीं नहीं अभी नहीं है। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो पारितोष कृष्ण प्रभु जी आपको ये को होस्ट कर रहे हैं, आपको जिसको जैसे अनम्यूट करना है और म्यूट करना है आप कर पाएंगे, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना रहे। और अखिलात्मा को कैन यू हेल्प टू मेक प्रभु जी को होस्ट? बना दिया प्रभु जी। बट आई डोंट सी हियर। ओह नो नो प्रभु जी, नहीं बनाया 1 मिनट। हाँ ओके प्रभु जी, वार्म वेलकम। आप नाउ ओवर टू यू पारितोष कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यू आर म्यूटेड प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी आपको अनम्यूट करना होगा। और प्रभु जी यू आर म्यूटेड, प्रभु जी आप म्यूट पर है। सॉरी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस मुझे क्षमा कीजिए, मैं काफी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंसेस। प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सभी उपस्थित वैष्णव और वैष्णवी भक्त वृंद कि हम इस गुरु की सेवा को अच्छे से कर पाए। प्रभु जी जैसा बताया कि डिटिस्टोलेशन या अभिषेक या कोई भी सेवाएं जो होती हैं, एक्चुअली सारी सेवाएं जो गुरु की हैं, हम तो बस गुरु की सेवा में एक तुच्छ सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी वैष्णव का आशीर्वाद की याचना करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास। जो बताते हैं भगवान भगवत गीता में कि जो डीटी वर्षिप का सेमिनार है, डीटी वर्षिप का जो प्रोसेस है इतना भास्ट है कि मैं उद्धव तुमको कितना बताऊं। मैं तुमको एक छोटा सा समरी देता हूँ। तो उन्होंने एक 11th कैंटो 27 नंबर चैप्टर में पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया डीटी वर्षिप को लेकर उन्होंने। तो उसको जब भी आपको समय मिले तो उससे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें और फिर इंक्वायरी कर सकते हैं वहां से। तो भी हम लोग मंगलाचरण करके शुरू करते हैं, समय बहुत कम है अपने पास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक बार फिर से सारे भक्त बिंदु का आशीर्वाद याचना करते हुए हम शुरू करते हैं। और अखिलात्मक आप चाहें तो पीपीटी शेयर कर सकते हैं। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज चलिए जो हर लेक्चर में डीटी जो है अर्चा विग्रह, तो भगवान जो है कई रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि भगवान जो कलयुग में आते हैं तो हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान और भगवान का जो हरि का नाम है उनमें कोई अंतर नहीं होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हरिनाम लेकर ही समझ सकते हैं। उसी प्रकार डीटी जो है वह भगवान के स्वरूप है, वह स्वयं भगवान ही है। उसको कैसे समझ सकते हैं? जब हम उस डीटीज का सेवा करेंगे, जब उस अर्चा विग्रह का सेवा करेंगे। ये सिंपल मूर्तियां नहीं है, ये कोई डॉल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। ये स्वयं क्या है? स्वयं साक्षात गौर नेता है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है स्वयं वो। तो इसको भी समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस डीटी सेवा में लगना पड़ेगा। तो आज का जो हम लोग सिंपलीफाइड मेथड पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो डीटी जो है वो क्या है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इस भावना को हमें लेकर डेवलप करना है। इस प्रकार से भगवत गीता में बताते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन पर बताते हैं कि अगर भगवत गीता को समझना है वही समझ सकता है जो कि क्या पहले वह उसको मतलब कम से कम कितना फेथ हो, कम से कम वो मान ले कि कृष्ण क्या है? भगवान है। उसी प्रकार से जो डीटी सेवा है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मानना पड़ेगा जो डीटी जो स्वयं साक्षात कृष्ण है, साक्षात जो भी है गौर नेता है, साक्षात वही साक्षात खड़े हैं। वे आपसे बातें भी करेंगे, आपसे आपके हर सेवा को स्वीकार भी करेंगे वो। इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे आगे चल के। जनरली हम लोग कैसे कैसे जो डीटी जो है वह रिसिप्रोकेट करते हैं और किस प्रकार से वे हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो चलिए डीटी वर्शिप जो है वह अपने जीबीसी इस्कॉन जीबीसी के द्वारा जो है वह 3 तरीके हैं इसके डीटी सेवा करने के। एक सबसे सिंपल होता है जो कि सिंपलीफाइड मेथड है, जो कि आप होम वर्शिप में कर सकते हैं। जो बेसिस है वहां पे हम लोग इसे करते हैं। और एक होता है स्टैंडर्ड वर्शिप, जो कि इसका हम लोग मंदिर में पालन करते हैं। और एक होता है एलोबरेट वर्शिप। एलोबरेट वर्शिप जो है वह फेस्टिवल के समय जनरली किया जाता है। तो डीटी सेवा भी करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, सिंपलीफाइड, स्टैंडर्ड एंड एलोबरेट। तो हम इस सेमिनार में क्या करेंगे? सबसे जो सिंपल मेथड है इसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये वैदिक भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण यह अंग होता है डीटी सेवा। जिस प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी ने, एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आपको सबसे प्रिय सेवा क्या है, सबसे प्रिय क्या लगता है आपको? तो प्रभुपाद जी ने कहा विग्रह सेवा। क्योंकि जो भी प्रभुपाद जी अलग अलग समय में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन जो भी जो शक्ति प्राप्त होती है बाकी सेवाओं करने के लिए, प्रचार का सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा, तो शक्ति कहाँ से आती है? वो जो है डीटी सेवा से आती है। अगर प्रसाद नहीं भगवान देंगे तो फिर भक्त लोग हो जाए दुबले पतले बन जाएंगे, वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर नहीं पाएंगे, वे किसी भी सेवाओं को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कि प्रसाद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो प्रसाद है वो भी क्या है? स्वयं साक्षात कृष्ण है। वो भगवान का वो मतलब इस रूप में है ताकि उनको हम लोग अंदर ग्रहण कर सकते हैं और वो अंदर जाके हमारे जो चित्त है उसको शुद्ध कर दें।
इस बात को हमें समझना होगा कि भक्ति का जो भी प्रोसेस है वो हमें शुद्ध करने के लिए है। और जब शुद्धि होता है तो थोड़ा कष्ट तो होता है। हम सोचे कि शुद्ध भी हो जाए और बिना कष्ट के शुद्ध हो जाए, संभव नहीं है। जब किसी बर्तन के पीछे जब कालिक होगी, कालिक जब साफ करना होगा तो उसमें थोड़ा मेहनत तो लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो हमारा चित्त है वह अनंत जन्मों के कारण, अनंत जन्मों के मैल से क्या हुआ ढका हुआ है हमारा चित्त है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा जो चित्त है वो कोयले के समान काला है। तो इस कोयले के समान अगर काले चित्त को, काले हृदय को अगर साफ करना है तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी और थोड़े विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। तो हम इस जो सिंप्लीफाइड मेथड होते हैं, मेथड एडिटिव वर्शिप, बहुत सिंपल है, हर कोई बहुत आसानी से हर स्थिति में कर सकता है। इसमें कोई मुद्राएं नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। बस हमें क्या करना है, भगवान मंत्र मुद्राओं से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को सबसे बेस्ट ऑफरिंग क्या चाहिए होता है? प्रेम, लव एंड फेथ। भक्ति, भक्ति में सेवा भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो ऐसा नहीं कि मंत्रों के द्वारा हम जब वर्शिप करेंगे तभी भगवान हमें सेवा सेवा को स्वीकार करेंगे। भगवान तो भावग्राही है, भाव के भूखे हैं। हम किस भाव से उस डीटी को सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से भगवान जो है वह ऐसा नहीं है कि अगर कोई चाइनीज भक्त है वो हरे कृष्णा के बदले कुछ और ही मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पाता है तो उसकी कृपा कम मिलेगी। या जो फॉरेनर डिवोटी हैं वो अगर डीटी वर्शिप कर रहे हैं, वे मंत्रों को उच्चारण अच्छे से कर नहीं सकते हैं, तो उनको कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान को हर लैंग्वेज पता है और हर प्रकार के डिशेस भगवान स्वीकार करते हैं, भले चाउमीन हो या कोई भी हो। जैसे भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि अपने जो लोकल डिशेज होती हैं उसे भगवान को ऑफर करना चाहिए। जो एक्चुअली लोकल डिशेज मतलब जो आप घर पे बनाते हैं, कुछ भी सिंपल से बनाते हैं, बस उसी को भगवान को प्रेम से अर्पित करना चाहिए और भगवान उसे क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इस सेमिनार में हम लोग जनरली प्रयास करेंगे सिंपलीफाइड मेथड सीखने का, जो कि बहुत ही आसान है, हर कोई सीख सकता है। और डीटी सेवा का इम्पोर्टेंस हम आगे चल के देखेंगे, कितना इम्पोर्टेंस है डीटी सेवा का, कितना सिग्निफिकेंस है इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। यस, तो इस सेमिनार में हम लोग कुछ सेवाएं जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सेवा सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि डीटीज क्या है, डीटी क्या होते हैं। और चलिए, एक कोई प्रतिमा नहीं है, एक कोई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो शास्त्रों में कैसे बताया गया है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट है इस सेमिनार में, डेफिनेशन ऑफ अर्चन। तो एक्चुअली अर्चन होता क्या है? हम लोग बचपन से कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं, उसका डेफिनेशन जानते हैं कि ये क्या होता है। इस प्रकार से अर्चन का एक्चुअली परिभाषा है कि एक्चुअली अर्चन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डीटी वर्शिप, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डीटी वर्शिप सेवा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि इसका मतलब हमारे जीवन में क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मिलेगा कोई काम करने से, तब तक हम उस सेवा में करते नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम हरिनाम के बारे में पता नहीं होता, किसी भक्त ने, किसी प्रपादी, किसी पुस्तक ने हमें इंस्पायर नहीं किया होता, भगवान ने हमारे अंदर इंस्पायर नहीं किया होता, तो आज हम नहीं करते हैं। उसी प्रकार से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डीटी वर्शिप के बारे में अगर हम जितना अधिक जानेंगे, जितना अधिक श्रवण करेंगे, उतना हम अच्छे से क्या करेंगे, उस डीटी सेवा को कर पाएंगे। और डीटी वर्शिप में 5 अलग अलग अंग होते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुबह से, चलिए जो कोई भी सेवा होती है वह रात्रि से शुरुआत होती है, नाइट से। जैसे कोई भक्त जो साधना की रिपोर्ट भेजते हैं ना, तो पहले पहले होता है कि नाइट में उन्होंने कितने बजे सोया है, क्योंकि मेरी जो अगले दिन शुरुआत होती है वह पिछले दिन के नाइट से होती है। फिर हम लोग आचमन करना सीखेंगे कि किस तरह सिंपलीफाइड आचमन जो है होता है, जो 5 आचमन है या 3 आचमन या 5 आचमन। क्या है कि स्टैंडर्ड वर्शिप में 24 आचमन करना होता है, वो भी 2 बार करना होता है। उसमें बहुत सारे अंग न्यास, कर न्यास सब करना होता है। लेकिन अभी हम लोग सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड आचमन करेंगे, जो कि आचमन पॉट से करते हैं। तो आचमन पॉट हम लोग आज या कल सब लोग प्रयास करेंगे लेकर आने के लिए।
अगर आचमन पाउडर नहीं हो तो एक कटोरी और एक चम्मच ले सकते हैं, ताकि हम उसे अच्छे से करें। और आचमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये हमारे अंदर और बाहर दोनों को क्या करता है, शुद्ध करता है। उसके बाद हम लोग आचमन करने के बाद जो है वह सेवाएं शुरू होती है। तो भगवान की सेवाएं जो होती है सुबह जगाने शुरू होती है। तो किस तरह से भगवान को जगाते हैं, किस तरह से भगवान को अप्रोच करना चाहिए हमें, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भोग अर्पण सेवा, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। एक्चुअली सब बिल्कुल बेसिक है, हर भक्त को आना चाहिए। इवन जिस प्रकार से जो ये शरीर है इसका महत्व तभी है जब तक क्या है इसमें आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से ये जो सिंपल प्रोसेस है, जैसे भक्त है, भगवान है, उनकी सेवाएं हैं, इसके बिना हमारा कोई औचित्य नहीं है। जैसे हम बताते हैं ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो अगर हम सेवा में नहीं लगे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम किस बात के हम बोलते हैं कि हम जीव हैं, जीवात्मा है। ये जीव का स्वरूप ही यही है कि हमें क्या करना है, सेवा करना है। इस प्रकार जी कहते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे। अगर गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो डॉग की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग आरती सेवा सीखेंगे, किस प्रकार से हमें आरती करनी चाहिए, और शयन सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। एक्चुअली ये वैधि मार्ग है। वैधि मार्ग का पालन, जो पांच भगवान की सेवा हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो होती है पंच रात्रिक विधि, दूसरी होती है भागवत विधि। तो हमारा जो भक्ति यहाँ पे हम लोग इस्कॉन में आए हैं, तो इसका एकमात्र पर्पस क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है और भगवान की सेवा अच्छे से करनी है और अपने आप को शुद्ध करना है। क्योंकि हमारा जो हृदय वो बहुत मलिन है, इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, सेवाओं का सहायता लेना पड़ता है हमें। तो साधना सेवा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताते हैं सेवा जो होता है वो हमारा डाइट होता है। जैसे जैसे डाइट जो है वो हमारे शरीर को मेंटेन करता है। इस प्रकार जो अगर बिना सेवा के हम साधना करेंगे तो श्रवण कीर्तन जो है वह उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जब तक हम उससे सेवा में नहीं लगते हैं या लगाते हैं। जैसे आज मौका मिला है कि ये जो रात्रिक विधि है, इसको बोलते हैं पंच रात्रिक विधि। जैसे 5 एस्पेक्ट ऑफ डीटी वर्शिप है, पंच अंग होते हैं। तो पंच रात्रिक विधि में जनरली विधि विधान का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना होता है कि इतने बजे भगवान को जगाना है तो जगाना है, उठना है, मंगलारती करना है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है। तो जो भी सेवाएं आपको बताई जाएंगी बहुत ही मतलब सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस हमें क्या करना है, एक बार अच्छे से इसको सीखना है और थोड़ा सा नोट डाउन करना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर हम इसको क्या करेंगे, अपने जीवन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि क्या जो डीटी सेवा है इसे करके हमारा हृदय जो है बहुत तेजी से स्वच्छ होता है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है, कितना सरल तरीका है ना। भोगा भगवान को खिलाना और भगवान की पूजा करना। इवन आप किसी अननोन आदमी को भी, कोई बाहर से आदमी है उसको सिंपल आप भोजन दीजिए वो कितना खुश होता है। अगर भगवान अगर हाथ का बना हुआ भोजन भगवान अगर स्वीकार करते हैं, आपको कितनी कृपा मिलेगी, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो और लास्ट में होता है भगवान को शयन सेवा, कि भगवान को किस तरह से रेस्ट कराएंगे। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में आगे समझने का प्रयास करेंगे। वो जी नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्चा विग्रह क्या है। तो चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के 5वें चैप्टर के 96 श्लोक में 96 प्यार में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रतिमा ना है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना गुरु गुरु साधु शास्त्र, इनमें इनकी बातों में पूरा विश्वास होना चाहिए हमें। जो भी शास्त्र बोल रहे हैं, जो भी गुरु बोल रहे हैं, जो भी वैष्णव लोग बोल रहे हैं, इसमें पूरा विश्वास होना, पूरा फुल फेथ होना चाहिए हमारा। क्योंकि जितना फेथ जो हमारा बढ़ेगा वही फेथ जो है धीरे धीरे करके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अदो श्रद्धा तथा साधु संग, तो वही फेथ जो है, जो श्रद्धा है, वही कंडेंस होते होते क्या करेगी, वो कृष्ण प्रेम का रूप धारण करती है। तो उसी फेथ को हमें पूरी तरह डिपेंड होना है गुरु साधु शास्त्र पे। तो गुरु साधु शास्त्र जो भी कुछ बोल रहे हैं उन्हें हम बिल्कुल
विश्वास करना है। तो अगर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि प्रतिमा ना है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, जो कौन बोल रहे हैं? स्वयं कृष्ण है, जो कलयुग में आए हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। क्योंकि भक्ति इतना सबलाइम है, इतना मिठास है भक्ति में कि भगवान भी मतलब रह नहीं पाए। उन्हें भी बोला यार मुझे भी टेस्ट करनी है, मुझे भी चखना है इस भक्ति का रस को। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस जो भक्ति का रस है इसका आस्वादन करते हैं अपने अंतरंग भक्तों के साथ, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, राम राय, रामानंद राय। इन लोग के साथ क्या करते हैं? भगवान स्वयं इस भक्ति का आस्वादन करते हैं। और देखा जाए जो डीटी सेवा है वो हर कोई करता है, क्योंकि जब हमारे आचार्य ने करके दिखाया, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ जो डीटी सेवा सिर्फ न्यू फाइट के लिए है। जो नए नए भक्त आते हैं उनके हृदय में बहुत गंदगी है, उनका हृदय जो बहुत कंटामिनेटेड है, वो लोग कंडीशन है, तो वे क्या करेंगे? वे डीटी सेवा में करेंगे, उससे उनका हृदय शुद्ध होगा। ऐसा नहीं है, जो डीटी सेवा है वो बहुत ही दिव्य है, क्योंकि इसका जो पूरे डिटेल में भगवान बताते हैं उद्धव जी को 11th कैंटो के श्रीमद् भागवतम के 27th हमें चैप्टर में पूरे डिटेल बताते हैं। मतलब भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरी पूजा कैसी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई फोर्सफुली बोल दिया, हाँ गुरु महाराज बोल दिए चलो पूजा करना शुरू कर दो। डीटी सेवा, डीटी घर में एक प्रतिमा रखो या भगवान का चित्र रखो, उनको भोग लगाओ, आरती करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो स्वयं उद्धव जी को बता रहे हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको कि हमारी सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, डीटी सेवा किस प्रकार से होती है, डीटी क्या होती है। इसका घटना हम लोग देख सकते हैं। एक बहुत सुंदर पास्ट टाइम गुरु महाराज सुनाते हैं रामायण प्रसंग से कि कुछ समय के लिए जो भगवान राम थे वो अयोध्या छोड़ के बाहर चले गए थे। तो एक ब्राह्मण था जो कि रोज आया करता था भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार से आप सभी जो आते हैं वो संडे को या जब भी समय मिलता है तो मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो वो जो ब्राह्मण था वो रोज आया करता था भगवान राम का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद ही क्या करता था? वो प्रसाद खाता था। लेकिन भगवान जो है 2 वीक के लिए बाहर चले गए थे। तो ब्राह्मण आता था लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता था। तो उनके विरह में फिर क्या करता था? वो भोजन स्वीकार नहीं करता था। तो जब 2 वीक के बाद भगवान राम आए तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, बताया भगवान राम को कि एक ब्राह्मण जो है वह 2 वीक से भूखा है, उसने कुछ नहीं, ना जल पिया ना खाना खाया। तो फिर वो ब्राह्मण जो है वह आता है भगवान राम जी के पास, उनको उनको बुलाते हैं भगवान राम। फिर उनको क्या करते हैं? अपना जो स्वयं विग्रह होता है जो उनके अलमीरा में पड़ा हुआ था, कि जब स्वयं भगवान सामने होते हैं तो विग्रह को क्या करते हैं? उसे अलमीरा में मतलब रखते हैं। जैसे कि हम लोग अल्टर में देखते हैं कि जब गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज का जो विग्रह फॉर्म है, जो पिक्चर फॉर्म है, उसे हम क्या करते हैं? वह पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं कि जो सब साक्षात भगवान वहां प्रेजेंट है। तो फिर उनके विग्रह का मतलब उनको वहां से मतलब प्लेस करते हैं अदर जगह पे। तो भगवान राम ने क्या किया? एक अलमीरा, अपने अलमीरा से स्वयं अपना ही विग्रह, राम जी का विग्रह जो है उनको अर्पित किया उस ब्राह्मण को, और बोला कि मेरे और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तुम क्या करना? इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं को भोग लगा के तुम प्रसाद खाना। तो यहाँ देख रहे हैं कि भगवान राम जो है वह स्वयं जो त्रेता युग में है। ऐसा नहीं कि त्रेता युग का प्रोसेस जो वह यज्ञ का था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो आज वो नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो डीटी वर्सी का प्रोसेस है वह सिर्फ क्या है? वह इस युग का नहीं, इस युग का ना तो हरिनाम संकीर्तन है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन जो है वो तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे? डीटी वर्सी का प्रोसेस जो है वो अच्छे से फॉलो करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे वो क्या करेंगे? वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ये तभी समझ पाएंगे यार जब सामने डीटीज होंगी। तभी तो जितने आचार्य हैं, प्रोपाद हैं, गुरु महाराज हैं, जब भी लेक्चर देते हैं तो उनके लेक्चर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डीटी वर्शिप, मतलब हर लेक्चर में आप सुनेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते ही बताते हैं। तो यहाँ से जो समझ सकते हैं डीटी वर्शिप कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। और भगवान राम स्वयं बता रहे हैं उस ब्राह्मण को कि मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे पास टाइम्स है जिसमें कि जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं
अपने विष्णुप्रिया को, अपनी जो उनके सेकंड वाइफ है विष्णुप्रिया अंतरंग शक्ति हैं, वो उन्हें भी क्या करते हैं, अपना विग्रह देते हैं, जिनकी पूजा आज भी होती है नवदीप में धामेश्वर महाप्रभु के रूप में। ऐसे महाप्रभु ने बहुत सारे विग्रह दिया अपने अपने भक्तों को। और किस तरह से द्वारका में भी क्या है, वह भगवान जो रुक्मिणी माँ है उनको भी विग्रह देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये कौन प्रमाण कर रहे हैं? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, स्वयं भगवान करके दिखा रहे हैं कि मेरे और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो इस बात में पूरा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभुपाद जी बोल दिए हैं इस तरह से सेवा करो, प्रभुपाद जी बोले ही हैं, साथ में भगवान स्वयं क्या है वह मतलब सिखा रहे हैं हमें कि मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान का कैसे दर्शन कर सकते हैं, हमें दर्शन कराइए। तो हर चीज के दर्शन के लिए क्या होना चाहिए? हमें योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान इतने कृपालु, इतना मर्सीफुल है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हो तब भी क्या करते हैं, वे इस डीटी फॉर्म में चले आते हैं, ताकि हम इस इवन हमारे नेत्र जो है वह भौतिक नेत्र है, इसमें प्रेम का अंजन नहीं लगा हुआ है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो प्रेम का अंजन लगा हुआ जिनकी आंखों में, वही क्या कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन गुरु परंपरा की कृपा से हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम डीटी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, उनको सुला सकते हैं। जैसे एक भजन भी आता होगा, सुने होंगे बचपन पहले, भक्ति में आने से पहले, कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, तो ऐसा कोई खिलाता नहीं। तो एक्चुअली भगवान जो है वह हर चीज स्वीकार करते हैं। बस हमें उस भाव को डेवलप करना है, उस जो प्रेम का अंजन है उसे डेवलप करना है। और जो प्रेम का अंजन है वो डेवलप करने का वो तैयार कैसे होता है? वह तैयार होता है उनकी सेवा करके। और जो विग्रह होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पत्थर जो है उठा के हम उनका पूजा करना शुरू कर दें तो विग्रह बन जाती है, नहीं। विग्रह जो है वो प्रकट होते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारे मंदिर में लक्ष्मी माँ, भगवान नरसिंह माँ और प्रहलाद महाराज आए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अतिथि हैं, अपने आप आ गए, नहीं। उन्हें क्या इनवाइट किया गया, उन्हें बुलाया गया है, उन्हें निमंत्रण दिया गुरु महाराज ने कि आप आइए यहाँ पे आगे जो दिल्ली वासी हैं, जो इन लोगों को उद्धार कीजिए, इनके कष्टों को दूर कीजिए, इनके जो भजन में बाधा आ रही है, हरिनाम संकीर्तन में जो बाधा आ रही है, इसे इसे दूर कीजिए। क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा जो है 78 से थी। समझिए कितना समय बीत गया इन्हें 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 आने में, इन्हें बुलाने में। तो वे क्या है, जो भी डीटीज हैं वो क्या है, हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, वो अतिथि नहीं है कि अपने आप चले आए। वे क्या कर रहे हैं, वे इन्हें बुलाया गया है, गुरु महाराज ने अपने उन्हें बुलाया है ताकि हम लोग उनकी सेवा कर पाए, उनकी उनको अच्छे से सेवा कर पाए। तो भगवान बताते हैं 11 चैप्टर के 27 वर्ष में कि विग्रह जो होते हैं वह 8 तरीके के होते हैं। 8 तरीके से उनकी हम सेवा कर सकते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। जैसे बताते हैं कि जो विग्रह है वह या तो स्टोन के होते हैं, पत्थर के, शैली, दारू, दारू मीन्स लकड़ी, जैसे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, धातु, मिट्टी, या फिर पिक्चर्स है, पेंटिंग है, उसके द्वारा ही भगवान प्रकट हो जाते हैं उसमें, या बालू है, जो सैंड आर्ट है, उसके द्वारा ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और मन है, और ज्वेल्स हैं, रत्न है। इस प्रकार से 8 अलग अलग पदार्थ से भगवान क्या कहते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान की सेवा जो है वो हम मन से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे भगवान की सेवा करें। तो पापा जी गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जिसका वर्णन जो भक्ति रस में सिंधु में हुआ है। प्रतिष्ठानपुर एक जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ की ब्राह्मण की कथा आती है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो था बहुत गरीब था, बहुत दरिद्र था। लेकिन क्या था, वह जब उसने कथा सुना कि भगवान की सेवा जो है मन से भी कर सकते हैं, मन से ही उसने क्या किया, भगवान का खूब सुंदर विग्रह बनाया,
उन्हें खूब अच्छे सिंहासन में बैठाया, उनकी रोज आरती करता था, समय पे आरती करता था, रोज समय से उनको भोग लगाता था मन में ही। ऐसे सेवा, उनकी सेवा जो है चलती रही चलती रही। एक बार की बात है कि उसने मन में ही क्या किया, भगवान के लिए खूब सुंदर खीर बनाया। एक्चुअली जो खीर बनाते हैं वह सबसे पहले खीर हमें बनानी चाहिए। भगवान का कुछ भोग बन रहा है ना, पूरी सब्जी या खीर है, सबसे पहले खीर बनानी चाहिए। खीर जो है वो जब ठंडा होता है तो उसका टेस्ट जो है और अच्छा आता है। तो भगवान उसकी, तब उसे भगवान को ऑफर करना चाहिए ठंडी खीर को। तो उसने खीर मन मन में बनाई, उसे देख रहा था कि वह ज्यादा गरम तो नहीं है भगवान के लिए। तो जैसे उसने उंगली डाली, उसका उंगली जो है वह जल गई। तो उसका तुरंत जो मन से वो सेवा कर रहा था, तुरंत उसका आँख खुला तो देखा कि उसका जो उंगली जो है सही में जल जल गई थी। क्योंकि भगवान जो है उस मन से जो उसने विग्रह तैयार किया था, उसके द्वारा क्या है, वह सेवा स्वीकार कर रहे थे। इसको देख के भगवान जो बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, वे हंस पड़े और उन्होंने अपने पार्षदों को बुलाया कि इस ब्राह्मण को लेकर आओ। फिर उस ब्राह्मण को लेकर आया गया। मैं देख सकते कि हम भगवान की सेवा जो है कितना सरल है। हमें कोई ज्यादा ऑपुलेंस की आवश्यकता नहीं। जितना भी आपके पास समर्थ है, उसके द्वारा हम भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हमारा बताते हैं लेक्चर में कि एक बार घटना है कि दिल्ली में ही एक माता जी आई, शिला प्रभा से मिली और बोले कि मैं तो, प्रभा जी हमेशा बोलते थे कि आप भगवान की सेवा कीजिए, ड्यूटी सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप जप कीजिए। तो बोलते थे मैं भगवान का नाम लेती हूँ, मन ही मन जप करती हूँ। तो प्रभा जी ने कहा कि आपको जब भूख लगती है तो क्या आप मन ही मन खाते हैं? तो बोला नहीं। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम एक्चुअली रियल में जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम जाके भगवान की से सेवा कर पाएंगे। इसके लिए जो अभी हम लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो है यही क्या करेगी, हमें यही प्रैक्टिस से हम भगवान के धाम जाएंगे तो हमें तो वहां भी सेवाएं करनी है। तो यहाँ अच्छे से, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उसी के वो वैसा ही प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, भगवान के धाम में भी कर पाएंगे। इसलिए हमें जो प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म मिला है, ये जो भौतिक शरीर में प्राप्त हुआ है, तो हमें इसको इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए इस शरीर का, कि हम क्या करें, इसे इतना अच्छे से प्रैक्टिस करें कि इसके द्वारा हम भगवान जो है, भगवान आकर्षित कर पाए और भगवान की सेवा अच्छे से वहां जाकर कर पाए। नहीं तो अगर यहाँ उत्पाद मचाएंगे तो वहां भी जाकर उत्पाद ही मचाएंगे। भगवान बोलेंगे थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पे अभी। और से बहुत सारे लोग कथा सुनते हैं साक्षी गोपाल का, कि किस प्रकार से जो डीटीज हैं वो बातें भी करती हैं। खीरचोर गोपीनाथ मादनपुरी कथा आती है। अभी तुरंत कुछ दिन पहले चंदन यात्रा समाप्त हुआ है। किस तरह से मादनपुरी को बार बार उन्होंने सपना दिया कि हमें हमारे चंदन लेके आओ। फिर जब चंदन लेके आए तो बोले कि तुम वही गोपीनाथ नाथ को लगा दो, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। फिर जो गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, जिनकी सेवा गदाधर पंडित किया करते थे, तो काफी वृद्ध हो गया। चैतन्य महाप्रभु को जाने के बाद उनके विरह के कारण तुरंत उनका शरीर जो छीन हो गया। तो उन्होंने भी भगवान को सेवा अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, वो उठ नहीं पा रहे थे। भगवान क्या किए, इतने कृपालु हैं कि स्वयं बैठ गए। एक ऐसा डेटी है पूरे संसार में जो कि यहाँ बैठे हुए हैं कृष्ण। तो भगवान जो है स्वयं बैठ गए। उसी प्रकार से मदन मोहन से देख सकते हैं किस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने उनको प्रकट किया, किस प्रकार से उनसे बातें करते थे। तो यहाँ से मैं इस बात को पूरा तरह विश्वास होना चाहिए कि जो डीटीज हैं वे क्या है, स्वयं कृष्ण है। अगर फेथ नहीं भी है, लेकिन हमें गुरु साधु शास्त्र द्वारा, भगवान के द्वारा जो पता चल रहा है कि अगर ऐसा है तो है, बस इसको हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमें चीजें रिवील होंगी। जैसे शुरू से हम भक्ति में आते हैं, बहुत कुछ पता नहीं होता है, लेकिन धीरे करते करते क्या होता है, वो हमें रिवील होती है। गुरु कृष्ण की कृपा से हमारे जब सेवा से प्रसन्न होते हैं। जैसे गोपाल जी कहा करते थे कि कोई जो भक्ति है, बोले कि अ, भक्ति मतलब कैसी है, मतलब कैसे समझ सकते हैं भक्ति को।
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति को उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से कोई अगर गुलाब जामुन खाया है वही बता सकता है उसका टेस्ट कैसा है। उसी प्रकार से जो भक्ति है वो भी वैसा ही है। जैसे आचार्य ने कहा है कि जब इसका हम जो टेस्ट कर रहा है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, गुरु महाराज प्रभुपाद जैसा कह रहे हैं, तो हमें बस उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना है एज इट इज। अगर अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे तो जैसे उन्होंने कहा है बिल्कुल उसका फल भी क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है लेकिन उतना पास टाइम सुना नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं मुझे। तो अर्चन का परिभाषा डेफिनेशन है कि एक्चुअली अर्चन होता क्या है, अर्चन का मतलब क्या है। कोई पूछे आपसे कि अर्चन क्या है तो क्या जवाब देंगे आप लोग ना हैंड रेज कर सकते हैं। इस स्लाइड को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, बहुत लोग देख के बता सकेंगे। तो जी आप चाहे तो इन्हें अनम्यूट कर दे रूपा मई केसरी माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मुझे समझ में आता है अर्चन से मतलब जैसे जो हम पूजा करने बैठते हैं तो उससे पहले अपने हाथों को और जो सामग्री होती है उसको सब कुछ शुद्ध करना, अपने मन को मतलब जैसे लेकर ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंद नमः, इस तरह से 3 बार करते हैं प्रभु जी हम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी जी बहुत अच्छा। तो जो माता जी ने बताया वो है पूर्वांग कर्मा। जब डीटी वर्ष के पहले जो हम करते हैं अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को नहाना, तिलक लगाना, आचमन करना, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना, ये जो है ये पूर्वांग कर्मा में आता है। और ये सब करने के बाद जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को कुछ देना, ये होता है अर्चन का डेफिनेशन। भगवान को कुछ ऑफरिंग करना, जैसे बोलते हैं ना यत करोसि यत स्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। तो अर्पणम वाला जो भाव है ना, जो कुछ अर्पण करना है भगवान को, आप कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जो अर्पण करने का भाग है एक्चुअली वही क्या अर्चन 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 का प्रोसेस है, भगवान को कुछ देना। तो हम लोग एक बहुत सारे आर्टिकल्स ऑफ ऑफरिंग का कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग ऑफरिंग कर सकते हैं भगवान को। फल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भक्ति और प्रेम के साथ ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इसको ऑफर करने के पहले क्या करना है, हमें उसे शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पूर्वांग कर्मा। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्रिफेक्टरी प्रोसेस है उसका, जैसे बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे वैष्णव समाज में। तो संस्कार के पहले क्या होता है, संस्कार का मतलब प्रिफेक्टरी प्रोसेस होता है। जो संस्कार करते हैं उससे क्या शुद्धि आती है। तो इस प्रकार से भगवान को कुछ और अर्पित करना है। तो उससे भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ट्रांसडेंटल है, लेकिन हमारी इंद्रिया क्या है, वह भौतिक भौतिक है। लेकिन गुरु का आदेश है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रियों को जो कंडीशनड है इन्हें अच्छी तरह शुद्ध करें। तो शुद्ध करने के लिए क्या है, तरह तरह के मंत्र है, मुद्राएं हैं, जैसे आचमन है या स्नान है, ध्यान करना भगवान का, या मानस पूजा करना, मन से मन को शुद्ध करना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, शुद्धता के लेवल पे लेके आते हैं कि भगवान की सेवा करनी है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है तो वही सेवा हमारी तभी स्वीकार करेंगे जब क्या करेंगे वो भी उस लेवल का होगा। वो भी अगर सच्चिदानंद स्वरूप है, भोगा है, आपने भोगा तैयार किया तो वो भी क्या, भोगा भी क्या सच्चिदानंद स्वरूप होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। भगवान कोई भौतिक चीज स्वीकार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से भगवान जो है वह क्या है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, तो भगवान वही चीज स्वीकार करेंगे जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। उस चीज को भी उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो ये सब पूर्वांग कर्मा होता है, जैसे आचमन करना, प्रॉपर तिलक धारण करना, इसके लिए जैसे विधि विधान है। लेकिन ये सब विधि विधान का एक प्रोसेस होता है कि हमें भगवान का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण करने मात्र से क्या होता है ना, हम शुद्ध होते हैं। जैसे कि हम लोग एक मंत्र बचपन से सुनते आ रहे हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा
यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतर शुचिः। तो भगवान का सिर्फ स्मरण करने मात्र से क्या है, हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। अपोपा ने बहुत सुंदर स्मरण करने का तरीका बता दिया हमें। क्या है वो भगवान का स्मरण करने का सबसे आसान तरीका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो प्रोसेस है स्मरण करने का भगवान को, तो सिर्फ स्मरण करने मात्र से क्या होता है, हमारा मन इंद्रिया जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो हमें सब छोटी चीजें है भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना। वे मंत्र तो नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमें क्या करना, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, ताकि हम क्या शुद्ध बने। वो जो भोगा है, भले वो दिख रहा है आलू बैगन या पकौड़े चावल दाल चपाती, लेकिन जब उसे जब शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आध्यात्मिक बन जाएगा। तो जब आध्यात्मिक हो जाएगी तो फिर भगवान उसको स्वीकार करेंगे कि भगवान तो हमारे लव और जो प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो भगवान से स्वीकार करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे बताते हैं भागवतम में कि अगर हम पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा, हर जगह पानी पहुंच जाएगा। हर इंद्रिय जो है, अगर पेट में भोजन देंगे तो हर इंद्रिय अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे तो हम अपने आप मतलब संतुष्ट महसूस करेंगे। संतुष्टि आती सेवा करके ही। जितना अच्छे सेवा करेंगे, जितना अच्छे प्यूरिफाइड माइंड से मन इंद्रियों के द्वारा अपने जितना प्यूरिफाइड होकर सेवा करेंगे, जितना अच्छे चेतना के साथ सेवा करेंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन फास्ट होगा और उतना हम अधिक संतुष्टि महसूस करेंगे। तो समय वो तो हो चुका है, तो आज हम यही रहने देते हैं डेफिनेशन तक। तो आज हमने सीखा कि जो भगवान है और भगवान का विग्रह है उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आचार्य लोग, जितने आचार्य लोग हैं, आचार्यगण बता रहे हैं, इवन स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, स्वयं राम जी बता रहे हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि विग्रह जो है वह मतलब ऐसा ही नहीं है कुछ भी बना दिया विग्रह हो गया। विग्रह जो है प्रमाणिक होता है जब उसे हम एक ऑथोरिटी के द्वारा क्या करते हैं, पालन करते हैं, ऑथोरिटी के अनुसार सेवा करते हैं। उस सेवा जो है वह एक मटेरियल चीज को भौतिक बनाती है। एक स्टोन जो था पहले, अब वो डीटीज हो जाती है। और डेफिनेशन में देखा कि हमें जो कुछ भी अर्पण करते हैं भगवान को, उसे प्यूरिफाई करके भगवान को अर्पण करना, इस भावना से भगवान को आनंद प्रदान करे, भगवान को प्लीजिंग, भगवान को प्रसन्न करे वो चीज। क्योंकि इसका जो फुल डिटेल में बताते हैं भगवान कैंटो 11 के 27 चैप्टर में, जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे भोग लगाओ, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवत में बताते हैं भगवान मध्यावधि माम नमस्कुरु, या देखते भगवत गीता में कि यान्ति देवता देवान प्रीति निमांति प्रीतिवता, जो जिसकी पूजा करता है वो उसके धाम में जाता है। तो अगर हम भगवान के धाम में जाना है तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सरल तरीका है कि हम डीटीज को या विग्रह या फोटो हैं उनको खूब अच्छे से सेवा करें, उनके समय से मिनिमम जो भी है जितना कर सकते हैं आप। अगर एक बार आरती कर सकते हैं, कम से कम धूप पुष्प दीप एक बार दिखा दें, नहीं तो 2 बार दिखा तो बहुत अच्छा है। सुबह शाम अर्पित करें, भगवान को भोजन अर्पित कर सकते हैं, जो कुछ बनाए वो भगवान को खिलाएं। तो इससे हमारे मन इंद्रिय क्या होगा, प्यूरिफाई होगी, शुद्ध होगी। तब हम जो हरिनाम है वो और अच्छे से ले पाएंगे। इसका डिटेल में वर्णन प्रभुपाद जी चैतन्य बताते हैं कि हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते हैं कि हम एक जगह बैठ के भगवान का नाम दिन रात ले रहे हैं। तो हमें उस हरिनाम को अच्छे से ले पाए, इसके लिए डीटी वर्शिप, हरिनाम क्या कोई भी सेवाएं हैं, हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण है, हरिनाम की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी सेवा को करने की जो शक्ति प्राप्त होगी वो हमें डीटी वर्शिप से प्राप्त होगी। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए करेंगे, डीटी के लिए करेंगे। तो इस भावना को हमेशा स्मरण कर पाएंगे। जैसे कि कोई विधि विधान, इसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा।
तो जो कुछ भी हम करेंगे ना भक्ति में, जो कुछ भी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका करने का मतलब क्या है कि भगवान का हम स्मरण स्मरण करें। तो इस बात को रखते हुए हम ये समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा समय अपने पास। हरे कृष्णा। जगत श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो कुछ डिवोटीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वी विल रिक्वेस्ट द डिवोटीज टू अनम्यूट एंड आस्क। एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, am I कृष्णा audible? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, स्टिल। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपका संग मिल रहा है हमें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रभुपाद जी को धन्यवाद है, पर्टिकुलरली प्रभु जी को धन्यवाद है। ये जो हमारा ये सेमिनार है, ये जो हम सीख रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हम सब इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि मंदिर में जब कोई विग्रह आते हैं, जैसे आपने आज बताया भी कि जब विग्रह आते हैं तो हम उनको निमंत्रण देते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, और एक एक टर्म यूज होता है प्राण प्रतिष्ठा, तो वो प्राण प्रतिष्ठा करी जी जाती है। जी बट जैसे हमारे घर में भी विग्रह हैं प्रभु जी, तो हम घरों में जो विग्रह आते हैं उनको हम बोलते हैं डीटी इंस्टॉलेशन। तो क्या डीटी जी इंस्टॉलेशन और डीटी की प्राण प्रतिष्ठा ये दोनों एक ही चीज होती है? इनमें कोई फर्क है? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न जी ये है प्रभु जी कि हम घर में अपने अपने सामर्थ्य से कोशिश करते, प्रयास करते कि हम सेवाएं करें अपने विग्रह की, पर कहीं ना कहीं समय को हम जी उतना ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि अगर हमें भगवान को उठाना है तो कभी वो 4 बजे भी होता है, कभी 5 भी बज जाता है, और कभी 5:30 भी बज जाता है। तो क्या हम उसको वो हम घर में करते हैं जिस तरीके से, क्या उसमें हमें सुधार लाने की जरूरत है, या घर में उतना ऊपर नीचे समय का चल सकता है? ये 2 प्रश्न है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो पहला प्रभु ये प्रश्न था कि जो टेम्पल में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, वो जो डीटी इंस्टॉलेशन होता है घर पे, जिनको हम जनरली अभिषेक करके क्या करते हैं, उन्हें इंस्टॉलेशन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। उनको भी निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी निमंत्रण देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एलोबरेट होता है। जैसे मैंने बताया, डीटी वर्सिटी जो है वह 3 लेवल का है, सिंप्लीफाइड, स्टैंडर्ड और एलोबरेट। तो जो डीटी वर्सिटी जो प्राण प्रतिष्ठा होते हैं और जो घर पे डीटीज हैं, इस बात को ऐसा याद रखना है, कोई अंतर नहीं है इनकी सेवा। वो भी आपसे बातें करेंगे, ये भी आपसे बातें करेंगे, ये भी आपकी सेवाएं स्वीकार करेंगे, वो भी आपकी सेवाएं स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये आचार्य द्वारा नियम दिया गया है। और स्वयं भगवान ही बताते हैं, श्रीमद भागवत में जैसे बता रहा था 27th 11th कैंटो 27 चैप्टर में, भगवान बोलते हैं कि सबसे जो प्लीजिंग सेवा है वो क्या है, मुझे अभिषेक करना है। अगर भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, और जहाँ भगवान को आनंद मिलेगा भगवान वहां चले आते हैं, क्योंकि हम सभी क्या आनंद की खोज में ही है। जहाँ हमें अच्छा लगता है वहीं चले आते हैं हम लोग। भगवान भी वैसे ही हैं, अभिषेक के द्वारा क्या करते हैं, भगवान वहां स्वयं चले आते हैं। तो उन्हें प्रॉपर तरीके से उनका आह्वान करना चाहिए। जो पुजारी होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो बुलाते हैं गुरु के बिहाफ पे। एक्चुअली वो वहाँ पे जो पुजारी हैं, जो कोई भी सेवाएं, सब सारी सेवाएं जो गुरु की हैं, सब गुरु के बिहाफ पे हम सभी क्या कर रहे हैं, वो इस सारी सेवाओं कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस भगवान की सेवा में जुड़ जुड़ सकें। तो जैसे देखा जाए तो घर के जो डीटीज हैं और जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं, इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों क्या कर, दोनों की सेवाएं हम बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सेम लेवल करनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि जो घर वाले हैं, जो इंस्टॉलेशन हुए हैं सिंपल, वे छोटे हैं, या जो मंदिर में वो बहुत बड़े हैं। भगवान जो है वह सेवाओं के द्वारा वो हमें एक मौका देते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करके हमें हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, ताकि हम उनके भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा प्रभु जी, ऐसा करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? Just wait a minute. प्रभु जी, टाइम का क्या, अगर टाइम चेंज होता हाँ, है? टाइम टाइम तो एक्चुअली घर पे तो बिल्कुल फिक्स टाइम तो नहीं हो पाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि
हमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद हमें डीटी सेवा मतलब अवॉइड करना चाहिए। जनरली 6 बजे के बाद वो करते हैं कि उसके बाद मंगल आरती मतलब सुबह नहीं करनी चाहिए, 6 बजे के पहले नहीं करनी चाहिए हमें। मैक्सिमम क्या करना है, 6 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक घर का प्रश्न है, तुम्हारा 5 10 10 मिनट आधे घंटे मतलब चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए, हमें पूरा प्रयास होना चाहिए कि विधि विधान का पालन अच्छे से करें। जो उनको स्टैंडर्ड दे दिए, लेकिन भगवान उसमें वेट करते हैं। जैसे उन्हें बता दिया गया तो बच्चा होता है कि तुमको 4:30 में तुमको रसगुल्ला मिलेगा, तो बच्चा जो वेट कर रहा होता है, पापा कब आएंगे, कब 4:30 होगा, मुझे रसगुल्ला मिलेगा। तो विग्रह सेवा बिल्कुल वात्सल्य वाला भाव है। विग्रह सेवा जो है वात्सल्य वाला भाव है कि एक्चुअली भगवान जी बताते हैं लेक्चर में कि हमें भगवान का बेटा नहीं बनना है, हमें भगवान का पिता बनना है, भगवान का माता बनना है। क्योंकि बेटा जो होता है हमेशा मांगते रहता है पापा से, पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। लेकिन जो पिता होता है वह क्या करता है, वो ख्याल करता है ना बच्चे का, कि वो हमेशा समय से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, समय से खाए, समय से हर कार्य करे वो। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना अधिक हो सके कि हमें समय से, क्योंकि उसमें भगवान वेट करते हैं कि प्रभु जी आएंगे हमें कुछ खिलाएंगे। लेकिन आप आए नहीं तो काफी मतलब अच्छा फील नहीं करते होंगे भगवान। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Next question. एक क्वेश्चन और लिखना प्रभु जी, मुझे भगवान को रेस्ट कराने जानी होगी। Yes, Prabhuji. Yes, समय हो Prabhuji. गया। अभी विश्वजीत चैतन्य प्रभु। बाकी हम लोग विश्वजीत तो चैतन्य प्रभु। आज का आखिरी प्रश्न होगा। ओके ओके। कृष्णा पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। आपने कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम प्रभु जी। आपने प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लेक्चर धन्यवाद। दिया। और प्रभु जी मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि आपने बताया मतलब हम लोग जब भी जैसे घर में हम लोग अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो है काफी सारे अपराध हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग मतलब घर पे तो इतना ज्यादा विधि विधान के हिसाब से हम लोग तो उस तरह से वो कर नहीं पाते। तो मतलब करते टाइम जो है ना काफी सारे अपराध हो जाते हैं। जैसे भगवान का कभी बार ऊपर से कुछ गंदा भी रह जाता है तो हम भूल जाते हैं उसको, जब देखते हैं तो फिर हाँ ये गंदा रह गया। और प्रभु जी हमारा मतलब जैसे हम वर्शिप भी कर रहे होते हैं, तो हमारा ऐसा कैसा मूड होना चाहिए कि हम जो है भगवान को जो है उस टाइम पे हम प्रिपेयर हो सकते हैं कि भगवान को जो हम सर्व कर रहे हैं, हमारा मूड क्या होना चाहिए। तो जी थैंक यू। हमारा जो पूरे कृष्णा कॉन्शियस का जो मूड है, कोई भी सेवा करने से पहले सबसे पहले गुरु परंपरा को याद करना चाहिए। और गुरु को दोबारा हम क्या कर सकते हैं, डीटी को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे डीटी वर्शिप करते हैं तो पहले गुरु का पिक्चर क्या करते हैं, टेबल पे हम लोग को रखते हैं, पहले उन्हें देते हैं। गुरु क्या करते हैं, उसे भगवान को ऑफर करते हैं, या भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले गुरु को हाथों में देते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि हम डीटी को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हम उतने शुद्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हर सेवाएं जो है गुरु के माध्यम से करते हैं। तो ये जो भाव है, गोपी भरतुर पद कमल दास दास अनुदासा, इस मूड के साथ हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। जैसे हम लोग अल्टर में जाते हैं तो सबसे पहले इस मंत्र को क्या करते हैं, भगवान के गेट पे ही अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ। इस भावना से हमें गुरु के माध्यम से फिर डीटी को अप्रोच करना चाहिए। और कुछ ऑफेंस हो गया तो फिर बहुत ही हम्बल वे में क्षमा मांगना चाहिए। भगवान तो अपने बच्चों को मतलब क्षमा कर ही देते हैं, तो हमें क्षमा करना मांगना चाहिए। और क्षमा से प्रार्थना से नहीं, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट भी करना चाहिए। जैसे कि बताया गया है, गोपाल जी बहुत डिटेल में बताते हैं, जो श्रवणम कीर्तन जो चैप्टर है ना 7.5.23-24, सेवंथ के अंदर बहुत डिटेल में बताते हैं। प्रहलाद महाराज जिसको बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो उस चैप्टर में अर्चना के बारे में बहुत डिटेल में है। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, हम लोग उसे आगे डिस्कस करेंगे। वो जितना पढ़ के आएंगे उतना और अच्छा समझ में आएगा। तो हमने 2 पॉइंट बताया आज कि श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो का 5वां चैप्टर का 23-24 वर्ष में जो अर्चन वाला प्रोसेस है, भगवान ने बहुत डिटेल में 5-6 पेज का पूरा अर्चन के ऊपर ही दिया है परपट उसका। तो वो वाला परपट पढ़ने का प्रयास करेंगे किसी वजह से थोड़ा समय मिले तो। और कर सकते हैं हम लोग
जो श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो है, उसका 27th नंबर चैप्टर है। उसमें भगवान उद्धव जी को पूरा डिटेल में बताते हैं कि मेरी सेवा कैसी करनी चाहिए, डीटी क्या होती है, और मुझे किस प्रकार से डीटी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। इसको आप लोग समय मिले तो पढ़िएगा। और कुछ ऑफेंस हो गया तो क्षमा मांगिएगा, और साथ में कुछ जैसे किसी किसी वैष्णव से अपराध होता है तो हमें क्या करते हैं, उनके यहाँ पे हम लोग कुछ माला एक्स्ट्रा करते हैं, तो कुछ एक दो माला एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। और बताते हैं प्रभुपाद जी उसी परपट में कि हमें भगवत गीता का एक चैप्टर रिसाइट करना चाहिए। और बाकी ऑफेंसेस दूर करने का तरीका वही है, जैसे कि सेवा करते करते, जैसे डीटी सेवा है, अगर ऑफेंस हो रहे हैं तो डीटी सेवा करते 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 क्या होगा, वो ऑफेंस खत्म हो जाएगा। हरिनाम में कर रहे हैं, हरिनाम में अपराध हो रहा है, हरिनाम का सेवा करते 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 क्या होगा, वो हरिनाम को जो अपराध है 10 अपराध, उससे हम लोग बच जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, Right. चलिए मुझे सेवा डीटी सेवा हाँ। डीटी वेटिंग। तो हम समझ सकते हैं प्रभु नरसिंह जी का भगवान ड्यूटी वेट कर सेवा रहे का हैं। समय हो गया है। तो हम लोग ये कल मौका अभी मिलेगा। क्वेश्चन आंसर कल वो सेशन slot चलेगा, अभी मिलेगा। बहुत बहुत चलेगा, अभी हम लोग 3-4 दिन के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हाँ, है, अपना अपना क्वेश्चन हम लोग रखें, हम लोग से समझने का प्रयास करेंगे, जो कुछ सुना है वो जी बहुत धन्यवाद देंगे। आपको सेवा बहुत का बहुत मौका दिया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए। 4:30 बजे भगवान रसगुल्ला का या क्या गुलाब जामुन का वेट करेंगे। ये याद रहेगा भक्तों को कि भगवान हम वेट कर रहे हैं हमारा। ये बहुत बहुत हार्ट टचिंग था, और ऐसे आपने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो सुना है प्रभु जी। प्लीज कैरी ऑन विद योर सर्विसेज, और कल फिर 8 बजे आपसे एसोसिएशन लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इस ग्रेस आप सभी को परितोष ऐसे कृष्ण ऐसे प्रभु ऐसे की मिलेगा। हरे जय। कृष्णा। जगतगुरु श्रील बाकी प्रभुपाद डिवोट की जय। जय बाकी जय। डिवोटीज वेट कर सकते हैं जस्ट 2 मिनट कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक हरे यू। कृष्ण। तो अखिलात्मा प्रभु जी, आपका कुछ अनाउंसमेंट्स है इस सेमिनार से संबंधित? यस प्रभु जी, एक तो भक्त लोग सारे अटेंडेंस मार्क कर दें प्रभु जी। और अभी जो लोग फोनिकियन लिंक से, और दूसरा प्रभु जी जो मतलब जो भी प्रभु जी ने बताया हुआ है उसको हम लोग पढ़ के, हाँ, एक तो 11th कैंटो 27 चैप्टर बोला, और दूसरा और क्या बोला? सेवेंथ कैंटो 5th चैप्टर 23-24 पर। ओके, ये आप एक बार ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि ओके सब लोग शायद नोट नहीं कर पाए होंगे। यस प्रभु जी। और एक अनाउंसमेंट ये भी है कि इस जूम लिंक में 100 पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट 100 होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसलिए आप सब के पास चॉइस है। अगर आज मैंने देखा कई सारे पार्टिसिपेंट्स बाद में ज्वाइन करना चाह रहे थे, बट वो 100 से ऊपर फिर ये जूम लिंक उसको लिया नहीं। सो वी हैव ए लिमिट ऑफ 100। तो बहुत अच्छा है, हाउसफुल चल रहा है। तो बट यू हैव टू कम ऑन टाइम। और फिर आगे जाके हम ऐसा भी पॉलिसी बनाएंगे कि खाली वीडियो ऑन वाले, अभी तो नहीं कर रहे ऐसा। तो बट तो जो वीडियो ऑफ होगा वो उसमें रहेंगे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज हमारे देश के बहुत वंडरफुल डिवोटी प्रशांतु का बर्थडे है। अगर आपने उस समय नहीं सुना तो आप जान सकते हो। और प्रभु जी इज़ वेरी नाइस डिवोटी। जो बेस में डिवोटीज हैं अभी वो तो आ सकते हैं, हम लोग शॉर्ट सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पे ऑफिस एरिया में। और जो डिवोटीज ऑनलाइन हैं, दे कैन ब्लेस हिम एंड दे कैन प्रे फॉर प्रभु जी's continued advancement in Krishna consciousness, or we can also learn from Prabhuji his wonderful attitude of humility and service. Prabhuji का बहुत सुंदर attitude है प्रशांत का, so we can learn from him. And Prabhuji is very new, but नए हो गए प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सभी डिवोटीज के लिए। इज वेरी गुड इन साधना, मॉर्निंग साधना, इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू ऑल द डिवोटीज, एंड ही इज ऑल्सो having that mood of serving the other devotees. So thank you very much. प्रशांत प्रभु की जय। जय। So we'll stop the meeting here. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। See you tomorrow 8 o'clock, and of course in the morning program also. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।